नमस्कार बच्चों, आज हम 8th क्लास में चैप्टर 6 वर्ग एवं वर्गमूल में टेबल करेंगे वर्ग की कि उसकी जो हमारी संख्या है उसके इकाईकांक और संख्या के वर्ग के इकाईकांक क्या क्या होगा। देखो, कोई भी संख्या है उसके इकाईकांक अगर 0 है तो उसके वर्ग के इकाईकांक भी 0 होएगा। नेक्स्ट हमारी 1 या 9। 1 मान लो 21 हो गया, 21 में इकाईकांक क्या हुआ 1, 1 का वर्ग क्या होता है बच्चों 1। 9 हो गया, 9 यानी कि जैसे 29 हो गया, 29 में इकाईकांक क्या बना 9, तो 9 का वर्ग क्या होगा निम्न 81। 81 में इकाईकांक क्या है 1, तो दोनों का सेम हुआ 1 या 9 का, ठीक है ना। इसी तरह 2 या 8 का, 2 में हमने सपोज करो कि हमने 52 लिया है, 52 में इकाईकांक क्या बना है 2, तो 2 का वर्ग क्या बनेगा 4। इसी तरह हमने 8 है, 8 का हमने सपोज करो कि 58 लिया है, तो 58 में इकाईकांक क्या हुआ 8, 8 का वर्ग क्या बना है 64, 64 के इकाईकांक 4। इसी तरह 3 और 7 का लिया है हमारा 9 बनेगा, 4 और 6 का 6 आएगा। कैसे 4 का हमने वर्ग किसी भी अंक जैसे 14 हो गया, 14 में इकाईकांक क्या बनेगा 4 बनेगा, 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 के इकाईकांक क्या बनेगा 6। इसी तरह 6 का वर्ग होगा 36, 36 का क्या हुआ इकाईकांक 6। 5 का वर्ग हमारा कोई भी संख्या है, 25 ले लो 35 ले लो, तो इकाईकांक क्या है 5, उसका 5 का वर्ग का करेंगे क्या आएगा 5। तो ऐसे हमने कोई भी संख्या दे रखी है उसके संख्या के वर्ग के इकाईकांक निकाल सकते हैं हम बच्चों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम करेंगे वर्ग संख्याओं के बीच की दूरी। अब जैसे हमने 1 का वर्ग लिया है, हमने 1 का वर्ग आया 1, 2 का वर्ग आया 4, 1 और 4 इनका वर्ग आया, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग किया हमने, 1 और 4 मिला है हमने, इनके बीच में है जो कौन है 2 और 3 संख्या है ना, 2 और 3 संख्या। तो इसका बताएंगे हम क्या करना है। नेक्स्ट हमने 1 और 2 लिया, अब हम 2 और 3 लेंगे, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या आया 4, 3 का वर्ग क्या आया बच्चों 9। 4 और 9 के बीच में कौन कौन सी संख्या है 5, 6, 7, 8। इसी तरह आगे लेंगे हम 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो 3 और 4 के वर्ग में क्या आया हमारा 9 और 16। 9 और 16 के बीच में हमारे जो संख्याएं हैं 10 से लेके 15 तक वो लिखी हैं। तो बच्चों जो ये हैं यहाँ 2, 3, यहाँ 5, 6, 7, 8 है, यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15 है। इन संख्याओं के बीच में एक भी संख्या का अंतर नहीं है, नहीं है ना, तो ये संख्याएं वर्ग नहीं हो सकती। समझ आई ना। 2 और 3 इकट्ठे हैं, इनके बीच में कोई अंक है नहीं, इनके बीच में नहीं, इनके बीच में ये भी लगातार गिनती ही है। तो इन संख्याओं के बीच में जब तक कोई अंक नहीं होगा तब तक ये वर्ग नहीं बनेंगे, ठीक है ना बच्चों, समझ आया। यानी कि कम से कम कोई भी 2 वर्ग होएगा उनके बीच में कम से कम 1 का अंतर होना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्याओं का जोड़ करना है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत इजी एक ट्रिक है ये। सबसे पहले 1 विषम संख्या 1 होगी, तो 1 लिया हमने, यहाँ पे 1 का 1 ही करेंगे जोड़ के, तो 1 का वर्ग क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे हमने 1 के बाद जो है विषम संख्या 3 आई, इसी तरह 1 के बाद 1 + 3 + 5 आया, फिर 1 + 3 + 5 + 7 आया, फिर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 आया। देखो बच्चों ध्यान से देखो, विषम संख्याएं हैं ये, तो हम स्टेप करेंगे हम 1 का 1 में हम 3 जोड़े, 2 संख्याएं होंगी हमारी विषम संख्या, 1 और 3 जोड़ा तो हमारे क्या आया 4, 4 किसका वर्ग होता है 2 का। तो अब हमने तीसरी संख्या ली है विषम संख्या 1 + 3 + 5, ये कितने हुए हैं 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 किसका वर्ग है 3 का। इसी तरह नेक्स्ट लिया हमने 1 + 3 + 5 + 7, सॉरी ये 7, तो ये क्या है हमारी 4 संख्याएं हैं और इनका जोड़ करेंगे 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 का किसका वर्ग होता है 4 का। इसी तरह 1 + 3 + 5 + 7, तो ये हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी गिन के भी हम कर सकते हैं, 5 है तो 5 का वर्ग। आगे देखो 1 2 3 4 5 6, गिनने की जरूरत नहीं है हमें, तो ये संख्या कितनी हुई 6, 6 का वर्ग। आगे हमारे 7 आ जाएंगे, तो 7 का वर्ग
हमारे क्या आ जाएगा 49। अगर इनको जोड़ के देखोगे तो यही आता है, समझ आई ना। जैसे यहाँ पे 2 अंक थे तो 2 का वर्ग बना, यहाँ 3 अंक है तो 3 का वर्ग बना, यहाँ 4 अंक है तो 4 का वर्ग, समझ आई होगी। इस तरह का बेटा एक्सरसाइज में सम है, इसीलिए इसको ध्यान से समझो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पे n है, n का अगर n का वर्ग है तो ये n का वर्ग बनेंगे। n संख्याएं हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारी 6 हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 का वर्ग बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे n संख्या है तो n का वर्ग बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये भी हमारा एक्सरसाइज में सम है। 3 क्रमागत 3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 9, यानी कि 9 का हम 4 + 5 में कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। देखो ये हमारा क्या है 3, इसी को देखना है, सिर्फ इससे ही होएगा। ये 4 और 5 कैसे आएगा, हमने 3 का वर्ग किया है, यहाँ पे 3 का वर्ग एक बार तो हमने बच्चों माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। ये देखो 3 का वर्ग 9 आ गया, इधर भी 3 का वर्ग 9 आया, 9 में एक बार तो प्लस करना है, माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। तो यहाँ 9 में से गया 8, 8/2, 2 के पाड़े में 8 कहाँ पे आता है 4 पे। इसी तरह ये 9 में एक जोड़ा 10 आ गया, 10 2 के पाड़े में 5 पे आता है। तो प्रथम संख्या तो हमारी 4 बनी है और द्वितीय संख्या हमारी बनी है 5, समझ आया ना। इसी तरह हमारा 5 का वर्ग है, तो यहाँ से ही देखेंगे ये चीज़ कैसे है। 5 का वर्ग क्या होता है 25, 3 का क्या था 9, तो 5 का वर्ग हम यहाँ करेंगे, एक बार 5 के वर्ग में हमने एक बार माइनस करना है और एक बार हमने इसको प्लस करना है। तो यहाँ हमने क्या 5 का वर्ग क्या लिखा है 25, 25 में से एक बार माइनस किया तो 2 से भाग किया तो 12 बना है। इसी तरह हमने 5 का वर्ग 25, 25 + 1, इसके अंदर 25 में एक जोड़ा 26, 26/2, तो 13 हमारा आंसर है। तो पहली संख्या पहले माइनस से आएगी, दूसरी संख्या प्लस से आएगी, समझ आएगा ना। ये क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में, इसको ध्यान से करना बेटा, लास्ट वाला सम है इसका। तो इसी तरह 7 का वर्ग है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है और ये सारी विषम संख्याएं हैं बच्चों। 5 का वर्ग हो गया, इसी तरह 7 का वर्ग हो गया 49, 49 में एक जोड़ेंगे 50 और बटे में 2, तो क्या आएगा 50/2 यानी कि 25, और एक माइनस करेंगे तो 48, 48 से 2 से भाग करेंगे 24 आ जाएगा। इसी तरह 9 का वर्ग आएगा, फिर हमारा 11 का आएगा, फिर हमारा 13 का, ठीक है ना बच्चों। ऐसे करते करते लास्ट तक पहुँचेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा।